जी जब देखे ना इतने ही रह गए। तब तक गोपिया बोली कि आप मथुरा से आए हैं ना, सुने हैं कि आप हमारे कन्हैया के मित्र हैं, मेरे मोहन के मित्र हैं, मेरे मुरारी के मित्र हैं। ये बतावा हमारे कृष्ण हमारे खातिर का संदेशा भेजले बाना, तो के का कह के भेजला है, हमारे कृष्ण कहिया आई हैं। तब उद्धव कहला कि हे सखी लोग देखा, तो हम बचन व्यर्थ में ही कृष्ण के नाम के माला जपत अड़ू, जितना तो हम लोग कृष्ण के याद करत अड़ू ना, उतना अगर अपने मन के अपने ध्यान के ब्रह्म में लगवतू तो हम भजन के कल्याण हो जात। अपने मन के निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाव, अगर ऐसा करवा लोग तो हम भजन के मोक्ष हो जाई। काहे से जीव मोह माया में पड़ के जन्म मृत्यु के बंधन में फंस के जीवन भर भटकत रहेला। तो हम भजन अपने मन के निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगाव। देखा प्रेम में का रखल बा, प्रेम में कुछ नहीं खे रखल। तो हम वचन ज्ञान के सहारा ला, ज्ञान के सहारा ले तो तुम वचन के कल्याण हो जाइए। जब ये इतना बतिया कहना, वही समय एक ठो गोपी रहली, एक ठो फूले पे एक ठो भौरा बैठल रहना, वही भौरा के देखली, देख के कहली काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रियमस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमा ब्रवीत्। गोपी उद्धव के तरफ इशारा करके कहली कि ए कपटी भौरा, तू आई बड़ा हमन पाचन के दिल से, हमन पाचन के मन से भगवान के प्रेम के निकाले। रे भौरा, तू तो कपटी का ही सखा है ना, इसलिए तू भी कपटी हो गया है। अरे एक दिन एक आया मथुरा से, वो हमारे कृष्ण को ही हमसे छीन के ले गया, और आज तू आया है जो हमारे मन में कृष्ण का प्रेम बचा हुआ है, उसको भी निकाल देना चाहता है। ऐसा है, तुम अपने ज्ञान को अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। और तुम किस निर्गुण निराकार की बात कर रहे हो? हे उद्धव, देखो ये मन जो होता है ना, मन एक ही होता है। उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, ये मन 10-20 नहीं होता है, मन एक होता है। और हमारा मन एक रहो सो गयो श्याम संग। हमारा एक ही मन था जो कृष्ण के पास है, कृष्ण के साथ चला गया। अब दूसरा मन हम कहाँ से लाएं कि उस मन को तुम्हारे निर्गुण निराकार में लगाएं। हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में है। हे उद्धव, अगर चाहते हो कि हम तुम्हारा नाम जपे ना, तो सिर्फ हमारा एक काम कर दो, तुम्हारे इस उपकार को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। सखी लोग कहली कि मिला दो श्याम से उद्धो, मिला दो श्याम से उद्धो, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम
छोड़ के चली गई बाना। आखिर का गलती हो गई हमन से, का गलती हमन के कर दियाले। कम से कम आके उनके इतना बतावे के तो चाहिए कि तोहन बचन है गलती कैले बाड़ा, यही गलती के चलते हम तुम बचन से नाराज बानी। प्रीति हमसे लगा करके बिसारा ना दंदन ने, प्रीति हमसे लगा करके बिसारा ना दंदन ने, बिसारा ना दंदन क्या हो गई हमसे, कथा क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे, अरज अपनी सुनाएंगे। मेरा शाम से पूछो तेरा गुण हम बिगाएंगे, तेरा गुण हम बिगाएंगे। कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिखाने को, हमें दर्शन दिखाने को। ये उद्धव कृष्ण से बस एक बार कह दीजिए कि एक बार आ जाए गोकुल में और बस हम उसे देख लें, देख के हमारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। कभी फिर आए गोकुल में हमें दर्शन दिखाने को, हमें दर्शन दिखाने को। ज्ञानानंद हम उनको, ज्ञानानंद हम उनको नहीं दिल से भुलाएंगे, नहीं दिल से भुलाएंगे। मेरा शाम से हो तो तेरा गुण हम बिगाएंगे, तेरा गुण हे उद्धव, अगर कुछ करना है तो बस एक बार हमारे श्याम से हमको मिला दो, हमारे कृष्ण से हमको मिला दो। अब उद्धव जी का जो अहंकार था समाप्त हुआ, इनका ज्ञान का जो भूत था उतर गया। ये भी प्रेम के रंग में रंग गए, प्रेम के रंग में रंग गए, रोते हुए चले आए। भगवान कृष्ण के लगे ना, भगवान कृष्ण के लगे आके कहना कि हे कान्हा, अरे हम तो तुम्हारे क्या को नाम जानत रहनी कि कृष्ण है, लेकिन सखी लोग तुम्हारे तना नाव धैले बड़ी, सहस्त्र नाव बा। केहू तो के गोविंद कहला, केहू तो के वासुदेव कहला, केहू तो के नंद नंदन कहला, केहू तो के गोपाल कहला, अनेकों नाव बा तोहार। हे कृष्ण, तू जीत गईला, हम हार गए। ये तरह से भगवान उद्धव के ज्ञान के अभिमान के नष्ट कैनी, प्रेम के नगरी में भेज के। देखिए प्रेमी भक्त बंधुगण, प्रेम जौन होला ना, प्रेम से बढ़ के संसार में कुछ ना है। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है।
अब सुखदेव जी कहने की हे परीक्षित, जब भगवान कंस के वध कर दिहली, कंस के वध कैले के बाद कंस के दूठो पत्नी रहली, जिकर नाम रहल अस्ति अप्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृदे भरतरि दुःखार्ते इयतो स्म पितृगृहान्। एक दिन अस्ति प्राप्ति रहली, अपने पिता के लगे गईली। इनकर पिता रहना जरासंध। जब कंस के मृत्यु हो गई तई लोग अपने पिता के लगे गई, अपने पिता के लगे जाके लगन लोग रोवे कि पिताजी कृष्ण आपके दामाद के मार देना, कृष्ण आपके दामाद के वध कर दिहला। जरासंध सांत्वना देना कि हे बेटी देखा, मन में धैर्य रखा, वो दुष्ट ग्वाला के हम छोड़ब ना, हम प्रतिशोध लेब, बदला लेब। ऐसा मन में संकल्प करके जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के निर्माण कैला। 23 अक्षौहिणी सेना के निर्माण कैले के बाद मथुरा के घेर लेना। कृष्ण बलराम के ललकार देना, भगवान इनके साथे युद्ध कैली। बड़ा घमसान युद्ध भइल, जिमन जरासंध परास्त हो गई। बलराम जी जात रहना जरासंध के मारे, कृष्ण भगवान रोक दिहली। एहो भैया ई का कर रहल बड़ा, अरे ई काहे भुला तड़ कि हमन के अवतार लेहले के उद्देश्य क्या बा। हमन के अइले के उद्देश्य यह बा कि जितना ये धरती पर अधर्मी बाणा, दुष्ट बाणा, वो सारन के खात्मा करी, सारन के पृथ्वी से खत्म कर दी। आ तू जब यही के मार देव तो हमन के सांसद हो जाई, जाके खोज खोज दुष्टन के मारे पड़ी। अरे दुष्ट जीवित रही ना तो हरदम अपने साथ नया नया दुष्टन के लेके आई, हमन के कहीं जाए के ना पड़ी। यही एक जगह से हमन के सारा दुष्टन के समाप्त कर दिहल जाई। ई कही के भगवान जरासंध के मुक्त कर देना। ये तरह से जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेके 17 बार भगवान से युद्ध कैलस। 17 बार भगवान जरासंध के परास्त कैले, परास्त कई के छोड़ दी। जरासंध के बड़ा क्रोध लगा। अब 18वें युद्ध के जरासंध तैयारी करत रहना। वही समय नारद जी देखली, कहली हमके भगवान के सहयोग करे के चाहिए। नारद जी पहुँच गईली। एक ठो काल्यवन नाम के दैत्य रहल, जौन मलेक्षण के राजा रहल। एकरे लगे 3 करोड़ सेना रहना। नारद जी गईली, कहनी कि हे काल्यवन, तोहार जो मित्र बाणा ना जरासंध, इस समय विपत्ति में बाणा, उनके ऊपर घोर संकट बा। तू अपने मित्रता के धर्म कहिया निभैबा, आज तोहार मित्र संकट में बा, जा अपने मित्र के सहयोग कर। तब काल्यवन अपन 3 करोड़ मलिच्छ सेना ले आना, लेके मथुरा के घेर ले आना। और जरासंध 18वां युद्ध करे खातिर अपन 23 अक्षौहिणी सेना बनौला, इहो आके मथुरा के घेर लेना। भगवान देखली कि एक समय दूठो संकट, अगर हम लड़तो बानी तो कोनो एक के पक्ष से लड़ब, अगर दोनों पक्ष में हमन के बट जातानी तो जो हमारे मथुरा के नगरवासी बाणा, मथुरा के नगरवासी लोगन पे संकट आ जाई। भगवान लगली विचार करे कि प्रजा की रक्षा कैसे कही जा। तब भगवान बलराम जी के आदेश दिली कि हे भैया आप जाइए और द्वारिका के बीच में, समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण कीजिए जिसका नाम होगा द्वारिका, और उसी में सारे प्रजा को लेके सुरक्षित रख दीजिए।
भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिए, विश्वकर्मा जी आके द्वारिका बनाए। भगवान के आदेशानुसार बलराम जी सारे प्रजा को द्वारिका में पहुंचा दिए। भगवान ने और जब काल्यवन के सामने आइले ना, तो काल्यवन के सामने आके पीठ दिखा के भागे लगने। काल्यवन दौड़ावे लगना। हर बलराम धीरे धीरे क के अकेले इनके सारा सेना लोगन के वध कर दिहला, इनके सारा सैनिक लोगन के मार दिहला। भागत भागत भगवान जंगल में पहुंचनी। वो जंगल में एक व्यक्ति सुतल रहला। भगवान अपन पीताम्बरी उठौली, अब पीताम्बरी वो व्यक्ति के ओढ़ा दिहली। ओढ़ौले के बाद अपने जाके लुका गईली। काल्यवन भगवान के खोजत अइला। जब देखला भगवान के पीताम्बरी तो बुझला कि पीताम्बरी ओढ़ के लुकाइल बा, यह कृष्ण ह। नहाओ सोचला न दाओ, एक लात मरला। जो ही एक लात मरला, वो पुरुष के आंख खुलल। जो ही उनकर आंख खुलल, काल्यवन यही जा जर के भस्म हो गईला। परीक्षित जी पूछला कि हे प्रभु, आखिर ऐसा का भइल, ऐसा का बात रहो पुरुष में कि जो ही आंख खोलल जर के मर गई ना। उनका का नाम रहल, के रहल? को नाम स पुमान ब्रह्मन कस्यचिन् वीर्य एवचा कस्मात् वहां गता शिष्ये किन्ते जो यमनार्दना। हे प्रभु की बताई वो के रहल, उनकर नाम का रहल, और वो गुफा में का करत रहला? तब भगवान बतौली, देखा एक बार जौन रहला ना, इनकर नाम रहल मुचकुंद, ईमानधाता के पुत्र रहला। देवासुर संग्राम में देवता लोगन के ओर से कई हजार वर्ष तक युद्ध कैला। युद्ध जीतला। युद्ध जीतले के बाद भगवान इनके पे प्रसन्न भइला। भगवान कहले कि हे मुचकुंद वरदान मांग। मुचकुंद कहला कि हे प्रभु, अगर आप हमके वरदान देहल चाहतानी तो हम कई हजार वर्ष से सुतल ना बानी, हमके वरदान दी कि हम खूब सुती, हमार नींद पूरा हो जा। भगवान कहले कि जा, जैसन तू चाहत अड़ा तैसने होई। आ सुन, जबले तोहार निद्रा पूरा ना हो जाई, अगर वो मध्य में वो बीच में आके केहू तुम्हारे निद्रा में खंडन डाली ना, तो जे तुम्हारे सामने पड़ी उज्जर के भस्म हो जाई। ये तरह भगवान काल्यवन के उद्धार करौली। हर भगवान जब अइली तब तक जरासंध भी भगवान के खोजत चली अइला। जब जरासंध के देखना भगवान लगला भागे। जब भगवान भागे लगना तो जरासंध कहलस कि ए रण छोड़, ग्वाला कहीं का, कहाँ भाग रहे हो? रुको, हिम्मत है तो युद्ध करो। तहिए से भगवान के नाम रणछोड़ पड़ गई। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान भागत भागत गईली, पर्वत पे चढ़ के समुद्र के बीचों बीच में कूद गईली, द्वारिका में पहुंच गईली। अब यहाँ जरासंध समझलस कि भगवान ने ही पर्वतवा में लुकाइल बाणा, सारा पहाड़वा में आग लगवा देहलस। ये बुझलस कि भगवान यही में जर के मर गई ना, कृष्ण यही में जर के मर गई, अपने लौट जाए। सुखदेव जी कहली कि परीक्षित, अब भगवान 18 वर्ष के हो गई ना। भगवान के मन में विचार आई कि अब हमके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे के चाहिए, अब विवाह करे के चाहिए। फिर सोचला कि ऐसा कैसे बियाह हो जाई। अब नहीं हमार बड़का भैया पड़ल बाना, जबले इनकर बाजा ना बाजी, इनकर बियाह ना हुई तबले हमके के पूछता। भगवान लगौली ब्रह्मा जी के फोन। हेलो, हाँ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहली कि हाँ प्रभु आदेश करी, का कहता नहीं। भगवान कहली कि देखी हमरे भैया बलराम जी के बियाह लगाई, जल्दी से जल्दी
ब्रह्मा जी कहने की ठीक बा। तबले वही समय रेवत मनु जौन रहना अपने पुत्री के लेके पहुँचना जेकर नाम रहल रेवती। ब्रह्मा जी के लगे जाके कहना कि हे ब्रह्मा जी, हमरे पुत्री खातिर कोनो योग्य वर बताई जिससे हम अपने पुत्री के बियाह करें। ब्रह्मा जी कहने कि हे रेवत, तू अपने पुत्री रेवती के बियाह जा द्वारिका में बलराम जी बाणा, बलराम जी से कह अरे हर बलराम जी के विवाह संपन्न भइल। बोल बलराम जी महाराज की जय। अबे हर भगवान के रास्ता साफ हो गए, एकदम क्लीन एंड सेफ। अब आइए भगवान के विवाह के तरफ चलते हैं। निधिया बता माई, देखी दवैया रौरा लोग भूला गए बनी। आई नींद लगता तो नींद भगौला खातिर एक तो छोट के विनोद सुन ली। देखिए एक पंडित जी रहना ना, सुनी एगो पंडित जी रहना, बड़ा विद्वान रहना, पूजा पाठ करा बेचारू। हाँ हो एक दिन ये अपने यजमान के यहाँ गई ना पूजा करावे। यहाँ जौन मतवा रही, मतवा बड़ा गीत उती गाँव है, तो लोग इनके पहले बुलावे कि मतवा आई हैं, तो आगे आगे गीतिया गई हैं कढ़ैया तो हमन के घोटावल जाई। लेकिन बाबा नहीं चाहे कि ई जा आजू बाबा के न चहले पर भी मतवा पहुँचली। बाबा हवन करावे लगले। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए, सुनी ध्यान से आप लोग। बाबा हवन करावे लगली, तबले मतवा देखली घीवा देख के मतवा के मनवा में लालच आ गई। लेकिन बाबा बड़ा स्वच्छ दिल के रहना, बाबा कबो तरह के कार्य ना कैले रहना। मतवा कहली कि आखिर बाबा से कैसे कहीं ये बाबा तनी घीवा बचा ली है। अब लेहली कहली 10 अब माइक हम के हम गीत गाई। मैं कहली आ कहली कि तनी सा घिउआ बचवती बाबा, बनी जैता करवा हमार। बाबा जब सुनली तो कहली देखा यही से इनके नाई ले जाने कहीं। बाबा मंत्र पढ़तानी कि घरों लवर लवर बरहों लवर लवर चुप रे फुहरी स्वाहा। कि घरों मन लवर लवर करे लोग, घरों लवर तुम्हारी आदत छूटी ना। अभी ऋषिया गईली, कहली कि अच्छा हमार बात ही नहीं मनब। फिर ले ली मैं कहली कि जो नहीं घिउआ बचैब बाबा, अरे गोधन कुटब तोहार घरमा चली चली हा। ये बाबा अगर घिउआ नहीं ले चलब ना, अगर घिउआ नहीं ले चलब तो बुझ लिया जे तर गोधन कूटल जाला वही तर तुह के कूटब। अब बाबा कहने की देख इस समाज में ये तरह कह दिया कर बतिया मनही के पड़ी, नहीं तो जाके खरमंडल ना थी। अब बाबा का करी बेचारू, कबो कैले ना रहली। धीरे से कटोरा में धैली आ कटोरा में लेके धो के आ धोतिया से अपने तोपी दिहली। आ तबले जो नाऊ रहना नौआ देख लेलस। नौआ जब देखलस तो नौआ कहलस कि जो नहीं घिउआ हमके देव बाबा, अब भेदवा खोलब तोहार लोगवा का कहीं है। ये बाबा अगर घिउआ हम ना देव ना तो तोहार भेदवा खोल देव, तब लोग बड़ा बुराई बतियाई, तोहार का इज्जत रह जाई। बाबा कहला कि देखा हो जानी गई, अभी के देवे पड़ी, नहीं तो अगर केहू से कह दी तो बड़ा बेइज्जती हुई। बाबा हवन करावत रहली, मंत्र पढ़त रहली, ओम अग्नय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। वही में कहली कि अर्धम तोरम अर्धम मोरम चुप रे नौआ स्वाहा, कि आधा तोर आधा मोर। ए तरह से हवन भइल। आ जब पूर्णाहुति भइल, पूर्णाहुति में बसुर धारा होला,
वसुधारा करे के बाबा खड़ा भइला, धोतिया भुला गइलिन के कि हम घिवो धैले बानी, कबो कैले ना रहला, कबो चोरौले ना रहला, लगल धोती से घिवो हिजा गिर गई। बोल बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखी ई कथा के अंश ना है, एके विनोद कहल जाला। मनोरंजन खातिर जब कथा में लगे, नींद लगे, कथा में मन न लगे, तब के हाँ निनरिया माई आवे लगे, तब के सुन लेवे के चाहिए। ऐसे निनरिया माई तनी सा भागी जाली कुछ दूर, कुछ देर खातिर। अब आई चल जा भगवान के बियाह के तरफ। के चाहता भगवान के बियाह हो जा? हाथ उठाई भाई, बस 1 2 3 जानी। देखिए भगवान के चाहता भगवान के बियाह होखे, जिगर हाथ का उठाई। बोल बाके बिहारी लाल की जय। क्या बात है। अब देखिए विदर्भ देश के राजा रहना, जेकर नाम रहल भीष्म, कुंडलीपुर शहर में रहत रहना। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना।